हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो क्लास टेंथ वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो में मैं बात करूंगा इनके सारे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी है जिनको आप देख लीजिएगा, बेहतर होगा। ठीक है। जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि 10th का वीडियो बनाइए सर, तो मैंने एक 10th का वीडियो लेके आ गया हूँ। इस तरह से मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा, पर अभी कुछ दिन बाद 7 तारीख के बाद ही अब थोड़ा अपलोड हो सकता है। बट कोई नहीं, मैं अपलोड कर दूंगा आपके एग्जाम से पहले, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो, ये यूनिट 1 का है। इसी तरह मैं सारे यूनिट्स का क्वेश्चन यूनिट बाय यूनिट अपलोड करते जाऊँगा, आपको ये बेहतर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ टूरिज्म, यानी पर्यटन क्या होता है। तो देखो, पर्यटन आखिर में है क्या। पर्यटन केवल यात्रा का उद्देश्य है, छुट्टियों के दौरान यात्रा करना है, किसी स्थान पर मनोरंजन या विश्राम अन्य कारणों से यात्रा करना, या सिर्फ व्यवसाय के लिए। तो देखो, पर्यटन जो होता है वो किसी भी स्थान पर मनोरंजन, विश्राम के दौरान या किसी कारण से यात्रा करना ही क्या कहलाता है बाबू, पर्यटन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी कोई इंसान अगर पर्यटन करता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें रोजगार का सृजन, यानी रोजगार को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यानी जो आसपास के जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनको बचाना, या सामाजिक और सांस्कृतिक लाभों को बढ़ावा देना। जो भी इंसान पर्यटन करता है तो उसका सबसे मेन काम होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े हम। तो वह कौन सा पर्यटन है जिसमें लोग क्या बोलते हैं, जिसमें लोग प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म, सांस्कृतिक पर्यटन या चिकित्सा। तो देखो, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि आपको पर्यटन के रिलेटेड आपको पूछे और ये पूछे कि आखिर प्राकृतिक संसाधनों को कैसे रक्षा कर सकते हैं, तो आपका सही जवाब बिल्कुल हो जाएगा इको टूरिज्म। ठीक है, आगे देखिए, इनबाउंड टूरिज्म क्या है। ये भी एक पर्यटन का खास प्रकार है जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि इनबाउंड टूरिज्म क्या होता है। तो देखो, इनबाउंड में क्या होता है कि कोई अंदर से आएगा, जैसे एक दूसरा कंट्री है और ये आपका कंट्री है, तो इस कंट्री से अगर यहाँ पर कोई गेस्ट आता है तो उसको कहा जाता है जब विदेशी पर्यटक एक देश में यात्रा करते हैं। यानी जब कोई भी विदेशी पर्यटक, या हम ही लोग खुद ही मान लो कि अपने कंट्री के अंदर अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोग कैसा है, इनबाउंड टूरिज्म। ठीक है, इनबाउंड टूरिज्म है। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आउटबाउंड टूरिज्म की ओर बढ़े, और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए, 5 नंबर पूछ रहा है आउटबाउंड टूरिज्म का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटबाउंड टूरिज्म। तो क्या होता है, जब लोग अपने देश में यात्रा करते हैं, तो उसी में था इनबाउंड में। जब लोग विदेश यात्रा करते हैं, जब यहाँ से इस कंट्री से दूसरा कंट्री में अगर हम जाते हैं तो उस तरह के टूरिज्म को आउटबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, धार्मिक पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी इंसान जो धार्मिक पर्यटन करता है उसका मेन काम क्या होता है। तो सबसे मेन काम होता है धर्म स्थलों की यात्रा करना, यानी जैसे कि तीर्थ यात्रा हो गया, हम लोग में मुस्लिम्स में क्या होता है, हज हो गया। ठीक है, फिर आपका ये अजमेर हो गया। ये सब क्या है, ऐसा पर्यटन है जो धार्मिक स्थलों के रिलेटेड है। ठीक है, आप लोग में तीर्थ है, ये सब है, धाम वगैरह है। तो ये सब आपका धार्मिक पर्यटन का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की हो, तो पूछ रहा चिकित्सा पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चिकित्सा पर्यटन का मेन काम उद्देश्य क्या होता है, चिकित्सीय उपचार के लिए यात्रा करना। यानी जब कोई इंसान चिकित्सा के उपचार करने के लिए एक देश से दूसरे यात्रा में क्या करता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं हम लोग चिकित्सा पर्यटन। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तो पूछ रहा है साहसिक पर्यटन में शामिल गतिविधियों कौन सी हो सकती हैं। यानी अगर कोई इंसान जो साहसिक पर्यटन करता है तो उसके अंदर कौन सी गतिविधि हो सकती है। तो सबसे मेन जो गतिविधि होता है जब भी कोई इंसान साहसिक पर्यटन करता है तो होता है ट्रैकिंग और पर्वतारोहण। ठीक है, यानी ट्रैकिंग करना पहाड़ों पर, पर्वत को चढ़ना, जैसे आपका एवरेस्ट चढ़ना। ठीक है, इको टूरिज्म किसे बढ़ावा मिलता है, इको टूरिज्म से किसे बढ़ावा मिलता है। सबसे मेन बात कि ये पर्यावरण का जो पर्यटन होता है उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा ये चीज़ को बढ़ावा मिलता है, यानी पर्यावरणीय संतुलन और संरक्षण को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आई होप। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यटन उद्योग में होटल व्यवसायी का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी जो होटल व्यवसायी होता है ना, बिजनेसमैन होटल का, उसका काम क्या होता है, तो पर्यटकों के लिए आवास और खाने पीने की सेवाएं प्रदान करना, ये होता है एक होटल व्यवसायी का मुख्य कार्य। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ें। किस प्रकार का पर्यटन मुख्य रूप से संस्कृति और परंपराओं का अनुभव कराने के लिए होता है। यानी
कौन सा ऐसा पर्यटन है जैसे मान लो आप किसी गांव में जाते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ के नए नए कल्चर्स को देखते हैं। जैसे कि वहाँ का मान लो कोई ऐसा फेस्टिवल आ जाता है जिसमें उनका डांस अलग है, कुछ उन लोग का वेशभूषा जो ड्रेसिंग सेंस है वो अलग है। तो इस तरह का पर्यटन, जब भी कोई संस्कृति रिलेटेड परंपरा को जानने के लिए अनुभव किया जाता है तो उस तरह के पर्यटन को सांस्कृतिक यानी कल्चरल टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। आगे 12 नंबर की ओर बढ़े तो पर्यटन उद्योग में यात्रा एजेंट का क्या काम होता है ना। ट्रैवल एजेंट का मेन काम क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ट्रैवल एजेंट। तो होता है इसका काम कि इसका काम ये होता है कि पर्यटकों के लिए टिकट बुक करना और यात्रा कार्यक्रम तय करना, ठीक है। टेंशन मत रहना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है, ताकि समझ में आए। एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट आंसर से नहीं मिलती वो समझ में आ जाए, ठीक है। पर्यटन उद्योग में प्रमुख हितधारकों में कौन शामिल नहीं है। पर्यटन उद्योग में प्रमुख हितधारक में मेन काम कौन नहीं होता है, तो वो होता है केवल सरकारी संस्थाएं। सिर्फ हितधारक में पर्यटन में सरकारी संस्था नहीं होता, बाकी सभी होते हैं, ठीक है। सिर्फ सरकारी संस्थाएं नहीं होती, बाकी सभी होते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन में पर्यटक मुख्य रूप से किसका अनुभव करते हैं। जो इंसान सांस्कृतिक पर्यटन करता है, कहीं करता है, जाता है, सांस्कृतिक कल्चरल टूरिज्म करता है, तो उससे वो सबसे ज़्यादा अनुभव करता है वहाँ की ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। आगे बढ़ें। ऐतिहासिक स्थल हो गया 15 नंबर। चिकित्सा पर्यटन में विदेश यात्रा का मुख्य कारण क्या है, यानी विदेश यात्रा का सबसे मेन क्या होता है कि सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को लाभ उठाना। विदेश यात्रा लोग इसलिए आते हैं, कहीं जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता चिकित्सा सुविधा मिल सके, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 को। पर्यटन के किस प्रकार में लोग अपनी यात्रा के दौरान प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं, यानी पर्यटन के किस प्रकार ऐसा है जिसमें अपने आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को लोग संरक्षण करते हैं, तो वो होता है आपका इको टूरिज्म, ठीक है। बी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को बढ़े। पर्यटन के किस प्रकार से आर्थिक लाभों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ भी मिलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उससे टेंशन नहीं है, आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक पर्यटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़े। पर्यटन उद्योग में टूर ऑपरेटर का काम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टूर ऑपरेटर का मेन काम क्या होता है। तो ये होता है यात्रा की संपूर्ण योजना बनाना और प्रबंधित करना, यानी मैनेजिंग करता है कि ट्रैवल आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, उसका सारा आपको बायोडाटा दे देगा। इको टूरिज्म के दौरान पर्यटकों को क्या क्या किया जाता है, यानी जब कोई इंसान इको टूरिज्म करता है तो उसको क्या क्या करना होता है। पर्यटकों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक संरक्षण की जानकारी दी जाती है, यानी यहाँ घूमिएगा तो ये चीज़ नहीं तोड़िएगा, फूल वगैरह ये सब, ठीक है। साहसिक पर्यटन में पर्यटक कौन कौन सी गतिविधियाँ करते हैं। अगर कोई इंसान साहसिक पर्यटन कर रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो कौन कौन सी गतिविधि इसको करेगा, यानी ट्रैकिंग करेगा, रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण, ये चीज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा प्रीवियस भी कह सकते हो सवाल है, ये आपका मिड टर्म का भी क्वेश्चन है पिछले साल का। एक होटल में खाद्य और पेय विभाग का हिस्सा कौन है। तो देखो रेस्टोरेंट भी होता है, कॉफी शॉप और बैंक्वेट, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन सही। मोटेल कहाँ पर स्थित होता है, तो मोटेल के बारे में कई बार क्वेश्चन करा चुके हैं। तो मोटेल जो होता है वो आपका हाईवेज में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। यदि आप एक 5 सितारा होटल में रह रहे हैं, मतलब आप अगर 5 स्टार होटल में रहते हो, तो आप किस तरह का पर्यटन है, बिग बजट टूरिस्ट हैं, ठीक है, बड़ा बजट का पर्यटक है। मेहमान एक होटल में कहाँ से प्रवेश करता है, तो मेहमान जब भी होटल में प्रवेश करता है वो लॉबी एरिया से करता है, ठीक है, लॉबी एरिया से। हॉस्पिटैलिटी का सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो हॉस्पिटैलिटी यानी आतिथ्य सत्कार करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। होटल में स्टार क्या बताता है, तो होटल में जो स्टार जो होते हैं, जैसे मान 2 स्टार, 1 स्टार, 5 स्टार, तो ये बताता है कि आपका कंफर्टेबल क्या बोलते हैं लेवल कितना है, यानी होटल क्या क्या सुविधा कितना दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी। चेकआउट प्रक्रिया क्या है, यानी चेकआउट का मतलब क्या होता है, चेकआउट का मतलब होता है ऑप्शन डी बाहर जाना। 28 नंबर। एक ऑर्डर में गड़बड़ देखा गया, किस विभाग को आप जानकारी देंगे। कट गया है क्वेश्चन लेकिन हम बता दे रहे हैं। एक ऑर्डर में गड़बड़ी पाया गया तो किस विभाग को आप जानकारी देंगे, तो हम रूम सर्विस को जानकारी देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो फ्रांस यानी इटली, ठीक है, इटली से। क्वेश्चन नंबर 30। पर्यटन का जनक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट भी होता है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ टूरिज्म, तो थॉमस कुक को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मिनट का हो गया वीडियो, पर कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी आ जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो लिखने वाला में, ठीक है। आतिथ्य उद्योग से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो देखो आतिथ्य उद्योग वह उद्योग है जो मेहमानों को आवास, भोजन, पेय, अन्य सेवाएं प्रदान करता है। इसमें होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, परिवहन सेवाएं शामिल होती है। इसका मेन काम क्या होता है, अतिथियों को आरामदायक सेवाएं प्रदान करना और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित करना। कितना अच्छा आंसर है, ठीक है। आतिथ्य उद्योग का सिंपल मीनिंग है कि जो अतिथि आते हैं आपके यहाँ पर, उनका अच्छा से आदर सत्कार करना, उनको सारी सुख सुविधाएं प्रदान करना, ठीक। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बड़े बच्चों, तो क्या कहता है
पर्यटन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूरिज्म? पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें लोग किसी स्थान पर विश्राम करते हैं, मनोरंजन, व्यापार या अन्य उद्देश्यों से यात्रा करते हैं। सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। बिक्री के प्रकार को लिखिए, यानी बिक्री कितने तरह की होती है? देखो 7 तरह का होता है। प्रत्यक्ष बिक्री यानी डायरेक्ट सेल्स, खुदरा बिक्री, रिटेल, होलसेल, पड़ी भी होगी, जाते हो ना कि होलसेल में खरीदते हैं, ऑनलाइन बिक्री, इंटरनेट मार्केटिंग, डोर टू डोर सेल्स, संपर्क मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग, ये सब हो गया। ग्राहक किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड कस्टमर, ठीक है। और ये कितने तरह के होते हैं? देखो, ग्राहक वह व्यक्ति है या समूह होते हैं जो किसी उत्पाद या सेवा को खरीदते हैं, ठीक है। और नियमित ग्राहक के प्रकार क्या होता है? नियमित ग्राहक यानी रेगुलर कस्टमर, जो लगातार एक ही बिजनेस को खरीदारी करते हैं, एक ही व्यवसाय को। नए ग्राहक न्यू कस्टमर, जो पहली बार किसी व्यवसाय से खरीदारी करते हैं। संभावित कस्टमर यानी पोटेंशियल, जो आने वाला है, जो भविष्य में किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। इतना अच्छा जवाब है। एक बार यानी वन टाइम का कस्टमर, जो एक बार केवल किसी व्यवसाय से खरीदारी करते हैं, उसके बाद नहीं आएगा। जैसे कोई आप किसी दुकान चला रहे हैं, वहाँ पर एक ही बार आएगा, उसके बाद वो आदमी वहाँ पर दोबारा नहीं दिखेगा, तो उसको वन टाइम कस्टमर कहेंगे। वफादार ग्राहक क्या होता है? लॉयल कस्टमर, व्हाट आर लॉयल कस्टमर, ठीक है। तो वफादार ग्राहक किसको बोलते हैं? देखो, वफादार ग्राहक वे हैं जो बार बार एक ही दुकान या ब्रांड से सामान खरीदते हैं क्योंकि उन्हें वह पसंद आता है और वे खुश रहते हैं। आई होप सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो।